नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और अभी हम आ चुके हैं बाघा के पाकड़ गांव में। जी हाँ, बाघा के पाकड़ गांव में जो आपने नाम काफ़ी चर्चित नाम ये नाम है जो राजा यादव का नाम आपने सुना हो। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है राजा यादव अपनी फिटनेस और अद्भुता स्टैमिना की वजह से। लोग उन्हें बिहार का टार्जन और बिहार का हुसैन बोल्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। जहां एक और इंसान अपनी सीमित प्रयासों से थक जाता है, वहीं राजा यादव हर दिन 3000 पुशअप और 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर थकते नहीं हैं। उन्हीं की उपलब्धियों केवल उनकी मेहनत का नतीजा है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे एक इंसान अपनी उपलब्धियों को दिखाने के लिए मेहनत और योग्यताओं को बताने के लिए कोशिश करता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा यादव। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं बिहार के लिए और अपनी जो प्रेरणा है, जो इनका लक्ष्य पाना चाहते हैं, क्या अपने लक्ष्य के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जैसे कि बिहार में आपका एक नाम दिया गया, टाइटल बिहार का टार्जन हुसैन बोल्ट, तो क्या कहिएगा इस नाम पर जो बिहार के लोगों ने दिया आपको नाम ये। जी देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोगों ने टार्जन मतलब वैसी झलक मेरे अंदर देखा है और लोगों ने इतना प्यार दे रहा है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भैया। जितने भी लोग मुझे चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी कोशिश लक्ष्य कहाँ तक है। देखिए भैया, मेरा लक्ष्य था कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊँ, तो वो चीज़ें हुआ नहीं। मैं अच्छा, एक बात और पूछें, स्टार्टिंग से क्या स्टेप बाय स्टेप आप हम बता सकते हैं हमें कि ये आपने स्टार्ट किया कहाँ से और क्या स्टार्टिंग आपका पॉइंट आया कहाँ से इस चीज़ का करने का। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा बचपन से ही है, जब से मैंने होश संभाला तब से, क्योंकि मेरे पिताजी पहलवान। तो जेन्युइन सी बात है, जिस घर में अगर खुद पिता ही पहलवान हो तो बच्चे उसी ओर झुकाव उनका आ जाता है और जेनेटिकली भी होता भी है। फैमिली जिस ओर रहती है वही जी। हो जाता है। तो बचपन से मैं पढ़ाई और ये पहलवानी अखाड़े में लड़ना, उनके साथ जाना, मेला दंगल वगैरह देखना, तो वो चीज़ मेरे तो अंदर थी। पिताजी भी यहीं देसी पहलवानी में गांव तक ही रहा। हाँ, वो मतलब वो नेशनल में 3 बार वो पार्टिसिपेट किए, उसके बाद नहीं होता है सुविधा और आगे बढ़ने ना की मिल जो। पाने की वजह से वो हाँ, रुक गए वहीं। तो मैं स्टडी करता रहा और पहलवानी भी करते रहा था। जैसे मेरा क्या है ना कि मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो मैं रनिंग करना चालू कर दिया भैया, क्योंकि डिफेंस में जो आर्मी होती है तो 10th पास के बाद भर्तियाँ मतलब उठाने लगती है, तो मैं दौड़ना चालू कर दिया। तो मैं क्या है ना कि कंटिन्यूटी रनिंग करने लगा, उसके बाद मेरा रनिंग अच्छा हो गया और पहलवानी के बीच में मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको भर्तियाँ देखनी थी तो कान वान वगैरह बचाना होता था, मतलब कि कान ना टूटे, शरीर में चोट उठ ना लगे। लेकिन पहलवानी एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें ये चीज़ होती रहती है। शरीर में हाँ, टच सॉरी घायल थोड़ा हो हाँ, पा वो जाता मतलब रिस्क बना रहता है हमेशा पहलवानी में। पहलवानी एक ऐसा क्षेत्र है ना कि इसमें हमेशा खतरा बना रहता है कि कब क्या हो जाए। है। और सबसे पहले कान ही टूटता है, तो मेरे पिताजी थोड़ा सा बचा के खुद से ही लड़ाते थे। तो इस दौरान मैं भर्ती अटेंड करने लगा, क्योंकि सपना था पिताजी के भी कि हाँ मेरा लड़का आर्मी में भर्ती हो जाएगा। तो वो चीज़ हुआ नहीं, तो मैं फिर अपना जो पुरानी काम थी, जो कल्चर थी जिसे पिताजी पहलवानी करते थे, मैंने फिर से अपने हाथों से अखाड़ा बनाया और धीरे धीरे चीज़ें इसमें करते गया। लड़कों लोग को मैं मोटिवेट करते गया, खुद से बुलाने भी लगा लड़कों लोग को कि आइए पहलवानी करते हैं। तो काफ़ी लड़के अभी तो आते हैं, 30-40 लड़के आते हैं मेरे पास, सुबह में जोड़ वगैरह करके चले जाते हैं। तो हम देखे भी हाँ, यहाँ मैं भी आगे। करता हूँ और पिताजी भी कराते हैं। और जो चीज़ें मैं करते गया उसको सोशल मीडिया पर डालते गया। और जो रहा रनिंग का मेरा बात, मैं जब आर्मी का भर्ती देखना चालू किया उस टाइम से आज हमको लग रहा है 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से मैं रनिंग डेली करता ही हूँ। तो मेरा रनिंग पहलवानी के महीने में रनिंग बेहतर होने लगा। तो अभी मैं 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ भैया, जो मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊं। और मैं अपने युवाओं के लिए मांगे कर रहा हूँ कि एक अच्छी ग्राउंड हो जाए। जो मेरे तरह लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें। अच्छा, इस पर और हम बातें करेंगे। जैसे कि हम ये पूछ रहे हैं कि अभी तक आप जितने भी मतलब अखाड़े में जीते हैं, कितना मेडल अभी तक आप जीते हैं। भैया अब इसका तो पता नहीं कितना जीते हैं भैया। हम जैसे क्षेत्रीय दंगल में जाते हैं, ठीक है, नेशनल में भी हम पार्टिसिपेट किए हैं, तो मेडल तो आती रहती है, पैसा वगैरह 1000-500 ये सब मिलता रहता है क्षेत्रीय दंगल में। तो एक गिनती नहीं है भैया, आप बचपन से यहीं करते आ रहे हैं तो उसका गिनती तो है नहीं। अच्छा, एक और जो न्यूज आया था कि आपने डिप्टी सीएम से मिला था पटना में जाकर, सम्राट चौधरी जी से, तो उनसे क्या बात हुई आपकी।
देखिए उसी ग्राउंड के चक्कर में बात हुई थी। मैं बोला सर कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, अगर ग्राउंड होता है तो हम और बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारी जितना मदद होगा उतना किया जाएगा। यही सब बातें हुई। और सुविधा क्या ऐसी कमी लगती है कि जो सुविधा और होना चाहिए, जो राजा यादव उस ऊंचाई पर जा सके, जो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड ला सके? देखिए भैया मैं ही नहीं, मेरे क्षेत्र से या बिहार के हर एक ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि भैया अगर उनको सुविधा दिया जाए तो बेहतर कर सकते हैं और अपने देश के लिए मेडल ला सकते हैं। क्योंकि बहुत से हमको लगता है मेरे से भी अच्छे टैलेंटेड लड़के ग्रामीण क्षेत्र में दबे हुए हैं जो। आपको पता है कि हमारे बिहार के जो स्टेट है ये स्पोर्ट पर ना कभी ध्यान दिया और ना कभी आगे बढ़ाने की इसे सोचता है। देखिए भैया यही तो चीज़ को दूर करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और सरकारें से मांग कर रहा हूँ और अपनी प्रतिभा जो है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लोग इसको समझे, इसको परखें और आगे बढ़ाने में आए। जैसे कि मैं अपने गांव से हो गया, उधर भी किसी गांव में कोई लड़का बच्चा है ही, उसे भी मोटिवेट करे और उसे भी उत्साहित करे कि वो फिटनेस के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपने देश अपने गांव का नाम रोशन करे। जो लक्ष्य रखे हैं वो कब तक पूरा करने का टाइम रखे हैं? देखिए भैया मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी का भी यही लक्ष्य था कि हम लोग अपने देश को मेडल दें। तो मैं भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर ही रहा हूँ, 10-12 साल से मेहनत में कर रहा हूँ और इसमें मैं बता नहीं सकता हूँ भैया कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई मापदंड नहीं है और मैं उसमें लगा हूँ। अपने आप से जितना एफर्ट होता है करता हूँ, जितने सपोर्ट मिलती है घर से डाइट में या वर्कआउट करते समय जितना टाइम मिलता है, और भी इसके अलावा भी और भी काम होता है भैया, जैसे कि घर का मेंटेन करना, घर में जो कामें होती है मम्मी पापा करते हैं उसमें भी हाथ बटाना। तो ये सब चीज़ों को मैं करते हुए अपने आप को पूर्णतः उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना होगा देखिए कब तक टाइम लग रहा है, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर अपनी रहा हूँ। कोशिश जारी है। कोशिश तभी अच्छा, पूरा। एक सवाल और पूछ रहे हैं कि जैसे आप जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, यादव समाज से, तो उस समाज से तेजस्वी यादव, लालू लालू यादव प्रसाद और पॉलिटिक्स, राजनीति करते हैं। तो इतना फेमस होने के बाद भी क्या कभी उनसे आपकी संपर्क या कभी बातचीत इस मामले में हुआ कि हमारी जात या जो जात की तो करते हैं तो उससे हम बढ़ाएं, कभी बात हुआ नहीं नहीं भैया उनसे देखिए इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बस इन बात की दुख है कि मतलब आदमी। कि कभी उनसे इस बारे में नहीं हुआ, कभी नहीं सोचा? नहीं भैया कभी नहीं हुआ। मेरे ही समाज से नहीं, किसी और भी कोई भी समाज से कोई ऐसा मतलब मोटिवेशन या सपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो भी कर रहा हूँ अपने से कर रहा हूँ, अपने यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन वो तो आपको भी पता है कि आप बिहार से हैं, तो आपको भी पता है कि यादव समाज के नाम पर ही उन्हें वोट मिलता है और यादव समाज के लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो तेजस्वी यादव को तो गंभीरता लेनी चाहिए था। देखिए भैया इस चीज़ से मैं परे हूँ और इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व होता भी नहीं हूँ, मेरे को पता भी नहीं है क्या होता है, कोई क्योंकि करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। नहीं नहीं देखिए मेरा वो काम ही नहीं है। देखिए भैया मेरा काम है सिर्फ अखाड़े का रहना, स्पोर्ट मेरी जो भी है, मैं अखाड़े से जुड़ा हूँ और इसके अलावा ज़्यादा जानकारी रखता भी नहीं अच्छा, हूँ। हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, जो ये आप बनाए हैं ये खुद आप हाथों से बनाए या पिताजी सब सब अपने हाथों से बनवाया हूँ भैया, अपने हाथों से बनाया हूँ। हाँ मैंने पिताजी से मदद लेकर ही बनाया हूँ मेरे पास। जैसे कि पहले से पिताजी कर रहे थे तो उस टाइप से होता कि मतलब रख पहले से हाँ कुछ होता? चीज़ें मैं अपने आप से डेवलप किया और अपने आप को कुछ जो भी मॉडर्न ज़माने में जो चल रहा है वैसे फिजिक मैंने भी तैयार करने की कोशिश किया। अच्छा, राजा यादव पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मन लगता था? नहीं भैया पढ़ाई में मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हूँ। मन नहीं लगता था, स्पोर्ट में ज़्यादा इन चीज़ों का था? हम भैया बचपन से ही पहलवानी करता था, तो पहलवानी का ऐसा फील्ड है जो लड़का पहलवानी करता है उसका रिटन एग्जाम कमज़ोर हो ही जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्योंकि मिट्टी में लड़ना उसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है भैया। चलिए, इनसे हम बातें की, अच्छा लगा और हमें कोशिश और उम्मीद है और हमें भी काश खुशी होगी कि कभी राजा यादव जो ओलंपिक में जाएं और हमारे देश के लिए, हमारे बिहार राज्य के लिए मेडल लाएं। काफ़ी ये गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि हर बार हरियाणा से लोग ही ओलंपिक में जाते हैं, खेल को ज़्यादातर वहीं स्पोर्ट में जाते हैं और पहला बार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ से राजा यादव जाएंगे। इस बात की खुशी, गर्व महसूस करते हैं बिहार से देखिए आपको भैया ओलंपिक में अगर मौका मिले तो? क्यों, ये खुशी की बात है, अब इससे बड़ी खुशी तो किसी के लिए हो ही नहीं सकती है और ख़ास करके मेरे लिए।
मेरा तो सपना ही है वही, और उसी सपने के पीछे मैं लगा हूँ 10-12 साल से भी। अच्छा, सुविधा जो आपकी बात हुई थी सम्राट चौधरी से, वो पूरा करने वाले हैं, या फिर एक होता है ना कि हम उस आपको जगह पर ही रख देंगे जहां आपकी प्रॉपर सुविधा दी जाएगी, और स्पोर्ट के लिए वो चीज़ें बनाई गई है पटना में, तो वहाँ बनाएंगे। तो वहाँ आपके लिए बोला नहीं गया कि अच्छा हम देखते हैं आपको वहाँ करते हैं? देखिए भैया, मेरा मुद्दा खुद मेरे लिए नहीं था, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं था। मैं ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे लड़के मेरे क्षेत्र में हो, तो उन्हें भी परखा जाए और उनके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि वो अपनी काबिलियत सामने लाए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से भी बेहतर बेहतर हमारे क्षेत्र में लड़के हैं, हमारे ज़िले में लड़के हैं, और बिहार के हर एक ज़िले में लड़के होंगे जो मेरे से अच्छे काबिलियत रखते होंगे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। तो मैं उस सब के लिए मांग कर रहा हूँ भैया कि वैसी सिस्टम बैठाया जाए कि जो जिस बच्चे के पास वो हुनर है, वो काबिलियत है, वो दुनिया के सामने लाया जाए। प्रेजेंट अपना हुनर को रखे। ये चीज़ें है भैया। अब मैं तो चाहूँ तो मतलब जा सकता हूँ, वो रख भी लेंगे, लेकिन मेरे एक चले जाने से एक ही हमको लगता है कि हो सकता है कि एक ही मेडल आए। अगर उससे सिस्टम बैठ जाए तो मुझे लगता है कि भैया मेरे जैसे तो सैकड़ों जो चीज़ आप बिहारी मांग तालुका में। रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं उस चीज़ की कमी हो जाए और हम पीछे रह जाए? नहीं भैया, देखिए मुझे उतना विश्वास है, वो जो चीज़ें होगी तो हमारे ओर से कोई कमियां नहीं रहेगी। नहीं, जो आप सुविधा सरकार से मांग रहे हैं कि मतलब हमारे साथ साथ जो बच्चे हैं गांव तक उन्हें भी सुविधा मिले, और कहीं ना कहीं आप चाहेंगे तो उस लेवल पर आप जाकर वहां से आप तैयारी कर सकते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, या यहाँ सुविधा जो देरी से मिले ये देखिए भैया, बेहतर रहेगा? देखिए मैं कहीं भी तैयारी करूँगा, समझ रहे ना, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे तैयारी करूँ या कहीं और भी तैयारी करूँ, मेहनत खुद ही को करना पड़ेगा, मेहनत हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास अधिक सुविधाएं हों तो बहुत बेहतर कर देगा, जिसके पास सुविधा नहीं है वो बेहतर नहीं करेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, करना पड़ता है खुद को ही, समझ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा मौका मिला है मुझे कि हम अपने युवाओं के लिए, अपने आने वाले यूथ के लिए कुछ बेहतर करें, तो हम यह क्यों नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है। अगर वो क्योंकि मौका मिला है हमें, अगर लगता है कि मुझसे वो चीज़ें हो सकती है, तो क्या मैं अपने युवाओं के लिए, अपने देशवासी मतलब अपने क्षेत्रवासियों के लिए वो कर नहीं सकता हूँ। तो मैं मांगे कर रहा हूँ, और जो मुझे करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ भैया। जो मुझे करना है, जैसे मैं अपना प्रेस्टी तो कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ अपने युवाओं के लिए कुछ मांग कर रहा हूँ, अगर हो सके तो अच्छा, पूरा हो इतना जाए। एनर्जी लाते कहाँ से हैं जो 3000 पुशअप और 20 किलोमीटर की दौड़ आप लगा देखिए भैया, लेते हैं? ये चीज़ है मेरे लिए नॉर्मल है। मेरे बाबा जी भी पहलवान थे, मेरे पिताजी भी पहलवान, तो मैं बचपन से हूँ उसी एनवायरनमेंट में हूँ। अगर किसी को इसमें अगर थोड़ा सा अजीब लगता है तो भैया हमारे लिए तो अजीब नहीं है, क्योंकि मेरा देखिए भैया, मेरा तो काम ही बचपन हॉबी, से एक होता हॉबी है कि यही हम है। जो चीज़ कर रहे हैं तो कहीं मैं ही नहीं भैया, मेरे फैमिली में सब कोई ऐसे ही करता है, मेरे पिताजी भी ऐसे हैं, मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हमारे लिए इन्वायरमेंट ही ऐसा ही है। अगर हमें कोई बोल दे भाई 2 घंटा 4 घंटा बढ़ के बैठ के पढ़ना है भैया, तो वो नहीं तो हो पाएगा। बस की बात नहीं है। वो मेरे लिए भी असंभव चीज़ है, 1 घंटा भी मैं नहीं बैठ सकता हूँ भैया। अगर आप भी बोलिएगा भैया चलिए दिन भर दौड़िए, तो भैया मेरे लिए वो खुशी होगा, मतलब मज़ा आएगा उस काम को करने में, क्योंकि मैं वहीं करते आया हूँ भैया। तो वो चीज़ समझना चाहिए। अच्छा, एक कहीं ना कहीं सबका अपना प्रफुल्लता है। कहा भी जाता है कि हम उस काम को करें जिस काम में हमें खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ बेहतर होता है। चलिए, काफ़ी हमें अच्छा लगा है राजा यादव से बातें करके, और बिहार के साथ साथ हमें खुशी होगी कि कभी ये ओलंपिक में जाकर देश के लिए, हमारे राज्य के लिए मेडल लाए। जय हिंद।